वाहे गुरुजी, आज हम आपको गुरुजी की संपूर्ण हरिद्वार यात्रा की साखी सुनाने जा रहे हैं। सभी से प्रार्थना है कि वह साखी को अंत तक देखें। श्री गुरु नानक देव जी ने जहाँ जहाँ पर अपने चरण कमल रखे वहाँ पर यही ज्ञान दिया कि परमात्मा एक है। हरिद्वार जो कि भारत में है, वहाँ दूर दूर से लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करवाने गंगा किनारे आते हैं। एक दिन गुरु नानक देव जी हरिद्वार पहुँचे। वहीं पर एक व्यापारी अपने किसी प्रिय की मोक्ष प्राप्ति के लिए पंडित जी से पूजा अर्चना करवा रहे थे। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। यजमान पानी यहाँ पर डालिए। पानी डालते डालते यजमान सोचने लगे, दिल्ली में व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा करवाते करवाते दूसरी ओर पंडित जी भी सोच रहे थे, हे ईश्वर, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। तभी दोनों ने देखा श्री गुरु नानक देव जी सूर्य की विपरीत दिशा में जल चढ़ा रहे हैं। पंडित जी को यह देखकर क्रोध आ गया और वह बोले, ठहरो, तुम्हें यह नहीं पता कि सूर्य की ओर पूजा क्यों की जाती है? गुरुजी नम्रता से बोले, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो। सूर्य की ओर मुंह करके जल देने से ही हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। गुरुजी ने पंडित जी से पूछा, तुम्हारे पूर्वज कहाँ रहते हैं? रहते होंगे कहीं हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं वो तो। गुरुजी जोर जोर से पानी उसी ओर डालने लगे जहाँ वह पानी पहले डाल रहे थे। अरे ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना समझाया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। अब ये क्या पाखंड कर रहे हो तुम? गुरुजी बोले, मैं अपने खेत जो कि पंजाब में हैं उन्हें पानी दे रहा हूँ। यह सुनकर दोनों हंसने लगे और यजमान बोले, अरे जब तुम्हारे खेत पंजाब में है तो पानी वहाँ कहाँ से चला जाएगा? गुरुजी बोले, क्यों नहीं, जब तुम्हारे पूर्वज जो तुमसे हजारों मील दूर हैं, जब उन्हें पानी जा सकता है तो मेरे खेत तो कुछ 100 मील दूर ही हैं, वहाँ तो आराम से चला जाएगा। पंडित जी और यजमान दोनों गहरी सोच में पड़ गए। गुरुजी बोले, यजमान, जब तुम अपनी पूजा करवा रहे थे तो क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे ना कि दिल्ली में जो तुम्हारे व्यापार में घाटा है वह कैसे कम हो। और पंडित जी, तुम क्या सोच रहे थे? तुम भी यही सोच रहे थे ना कि आज ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिले। यह सुनकर पंडित जी और यजमान हैरान हो गए और गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए। इस घटना के पश्चात सभी पंडित गुरुजी की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और वह उन्हें अपने निवास स्थान ले गए। जब श्री गुरु नानक देव जी को रसोई की ओर ले जाया गया तो गुरुजी ने देखा फर्श पर एक लाइन अथवा रेखा बनी हुई है। असल में वह रेखा इसलिए बनाई गई थी जिससे कोई भी नीच जाति का व्यक्ति उसके पार जाने की हिम्मत न कर सके। रसोई के अंदर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए पंडित जी भोजन बना रहे थे। गुरुजी ने सभी से कहा, तुम्हारा चौका तो गंदा हो गया है। नहीं गुरुजी, ऐसे कैसे हो सकता है? लकड़ियों को हमने धोया है, बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया है, हम स्वयं नहाए हुए हैं और ना ही यहाँ कोई डूम, कसाई, शूद्र या चंडाल आया है, तो हमारा चौका अपवित्र कैसे हो सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मुझे तो आपके साथ 4 नीच जाति के लोग बैठे दिख रहे हैं। पंडित ने हैरानी से गुरुजी से पूछा, कौन है यहाँ नीच? हमें तो कोई दिखाई नहीं देता। गुरुजी बोले, यही तो रहस्य है, आपकी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसी वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हें इन 4 नीचों के बारे में बताता हूँ। बुरे विचार डूम है, जिसे तुम नीच जाति बोलते हो। किसी के साथ जोर जबरदस्ती या जुल्म करना कसाईण है, यानी वह कसाई के कर्म के बराबर है। दूसरों की निंदा करने वाला व पापों की मैल इकट्ठी करके बिखेरने वाला शूद्र यानी अछूत है। चौथा क्रोध, जो अभी आपके अंदर अग्नि समान जल रहा है, वह चंडाल है। हे पंडित, यह सभी नीच तुम्हारे अंदर वास करते हैं तो तुम शुद्ध कैसे हो सकते हो?
सभी ब्राह्मण गुरुजी के भक्त बन गए जब उन्होंने यह देखा कि गुरुजी ने उनके दिमाग में क्या चल रहा है वह पढ़ लिया है। हमें माफ कर दीजिए गुरुजी, हम राह भटक गए थे। गुरुजी ने पंडितों को शिक्षा दी कि सत्य बोलो, अपनी इच्छाओं को वश में करो, अच्छे कर्म करो। मोक्ष उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसके दिमाग में अंत समय में पापों का बोझ नहीं होगा। हमें अपना शिष्य बना लो गुरुजी। मेरा शिष्य बनना इतना आसान नहीं है। मेरा शिष्य बनने के लिए जो भी धन तुमने बेईमानी से कमाया है उसे अच्छे कामों में लगाना होगा। सभी पंडितों ने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। वह सभी उनके शिष्य बन गए। कुछ समय बाद सभी गुरुजी के पास गए। गुरु महाराज, ईश्वर पूजा के लिए हवन करवाया जा रहा है, आप भी वहाँ जरूर पधारें। गुरुजी बोले, जो सही है वह हमेशा सही रहेगा, परंतु गलत धारणाएं कभी भी सही नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ सभी ईश्वर का मार्ग अपनाएं। जो उस मार्ग पर चलेंगे उन्हें ईश्वर मिलेगा। घी व अनाज को जलती हुई आग में जलाने से कुछ नहीं मिलेगा। लोग भूख से मर रहे हैं, भूखों को भोजन करवाओ, यही सच्चा हवन होगा। मुझे किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के भक्त उस ईश्वर से शक्ति पाते हैं, इसलिए मानव सेवा करो, अच्छे कर्म करो और ईश्वर का नाम जपो। सभी को ईश्वर की राह दिखाकर गुरुजी अपनी अगली यात्रा को निकल गए। संसार में ज्ञान का प्रसार करते हुए श्री गुरु नानक देव जी ने नागपुर व खांडवा में कुछ वक्त बिताया। उसके पश्चात वे नांदेड़ पहुँचे। नांदेड़ वह स्थान है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना अंतिम समय बिताया था। नांदेड़ यात्रा के पश्चात हैदराबाद और गोलकोंडा पहुँचे, जहाँ वो मुस्लिम संतों से मिले और उसके पश्चात बिदर पहुँचे। वहाँ वे पीर जलालुद्दीन और याकूब अली से मिले। गुरुजी की यात्रा में भाई मर्दाना उनके साथी थे। दोनों ने बिदर शहर की सरहद पर अपना डेरा जमाया, जहाँ आज नानक झीरा गुरुद्वारा है। उनके डेरे के साथ ही मुस्लिम फकीरों की भी झोपड़ियाँ थी। मुस्लिम फकीरों ने गुरुजी की सीखियों को बहुत विश्वास के साथ स्वीकारा और उन्हें अत्यंत आदर दिया। शीघ्र ही पूरे शहर में यह बात फैल गई कि उत्तर भारत से एक विख्यात संत बिदर की सरहद पर ठहरे हैं। लोग उनके दर्शन करने व उनसे मिलने आने लगे। उस समय पूरा शहर पानी की कमी से जूझ रहा था। लोगों ने पानी के लिए कई कुएं खोदने चाहे, पर पानी कहीं न मिल सका और जहाँ मिलता भी था वह पीने योग्य नहीं था। गुरुजी, हमारा पूरा शहर पानी की भीषण समस्या से जूझ रहा है। पानी की घोर कमी से हमारा जीवन दुर्भर हो गया है। हमारी परेशानी का निवारण करें। गुरुजी का कोमल हृदय उनकी भावनाओं को देखकर विचलित हो गया। गुरुजी ने सतकर्तार का नाम लेकर अपने पैर के अंगूठे से पत्थर को सरकाया। इस स्थान को नानक झीरा कहा जाने लगा। झीरा का मतलब धारा होता है और आज उस स्थान पर एक भव्य गुरुद्वारा है। जिस स्थान से पवित्र जल निकला था उसे अमृत कुंड कहा जाता है। गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है और गुरुद्वारा कमेटी मुफ्त अस्पताल व स्कूल चला रही है।